दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। सोचिए कि जिन कीड़ों मकोड़ों को हम चुटकियों में मार देते हैं उनका साइज इतना बड़ा हो जाए कि वो पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे। आज की मूवी लव एंड मॉन्स्टर में हम ऐसा ही कुछ देखेंगे। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ गिर रहा था, जिसे रोकने के लिए इंसानों ने रॉकेट्स और बाकी हथियारों से उसे खत्म कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं हुई। रॉकेट फटने के बाद उसका सारा केमिकल वापस अर्थ पे गिरने लगा, जिससे सारे छोटे कीड़े मकोड़े म्यूटेट हो गए और ह्यूमंस को खाने लगे। चींटियां, छिपकली, क्रोकोडाइल वगैरह 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 वगैरह। एक आदमी को उसकी फिश ने खा लिया और इसी तरह 95% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। बचे हुए लोग बंकर्स और अलग अलग जगह छुप चुके थे। इन्हीं में एक बंकर में जोल नाम का एक लड़का छुपा हुआ था। यहाँ इसके साथ काफी और सारे लोग थे जिनके लिए ये नॉर्मल लाइफ हो चुकी थी। यहाँ खाने पीने का सारा इंतजाम है और दूध के लिए एक गाय इन्होंने रख रखी है जिसका नाम गाटी है। और क्रिएचर्स का हमला इन पर हो जाए तो उसका भी जुगाड़ यहाँ पर है। जोल काफी डरपोक, मतलब काफी ज्यादा डरपोक लड़का है जिसके पेरेंट्स भी क्रीचर के द्वारा मारे गए थे। एक दिन इनके बंकर में क्रीचर्स घुसने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें मारने के लिए काफी लोग रेडी हो चुके थे। जोल भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो लोग जानते थे कि जोल के बस की ये बात नहीं है, इसीलिए उसे मना कर दिया जाता है। जोल अंदर बाकी लोगों के पास जाता है। जब उसे पता चलता है कि क्रीचर उन पर भारी हो गया है तो वो हीरो बनने के लिए एक हथियार लेकर बाहर चला जाता है। मगर अचानक वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है। वो उस पर निशाना तो लगाता है, लेकिन लड़के की पैंट गीली हो चुकी थी और वो पत्थर की तरह जम चुका था। तभी कोई और उस क्रीचर को मार गिराता है। इसके बाद हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं, जब जोल अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ एक कार के अंदर बैठा उसकी ड्राइंग बना रहा था। एमी उसे एक बुक और कलर गिफ्ट करती है, जिसके बाद ये दोनों कार में सेक्स करने वाले थे कि तभी क्रीचर्स का हमला शुरू हो चुका था और ये लोग वहां से चले जाते हैं। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि जोल उस बुक में क्रीचर्स को ड्रॉ कर रहा था और वो रेडियो के थ्रू एमी के बंकर से कांटेक्ट करके बात करता है, लेकिन अचानक कांटेक्ट टूट जाता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब क्रीचर्स के अटैक के बाद जोल अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उसे एमी को लास्ट गुड बाय बोलना पड़ता है। प्रेजेंट सीन में जोल सभी से पूछता है कि एमी का बंकर यहाँ से कितनी दूर है। उसे बताया जाता है कि वो 80 माइल्स दूर है और वहां तक पहुंचने में कम से कम 7 दिन लगेंगे, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि जमीन पर अब क्रिएचर्स घूमते हैं जो इंसानों के लिए एक खतरा है। लेकिन जोल वहां से जाने की जिद करता है क्योंकि वो एमी से प्यार करता है और उसके पास जाना चाहता है। ये लोग समझते हैं कि उसके लिए ये इम्पॉसिबल होगा, बट फिर भी ये लोग उसे एक मैप देते हैं और सभी उसे फाइनल गुड बाय कहते हैं। 7 साल के बाद जोल बंकर से बाहर निकला था, जिससे उसे काफी अच्छा लग रहा था। मैप में उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो वेस्ट की तरफ जाता है। उसे पता नहीं कि उसके साथ अब क्या क्या होने वाला है। वो पहले तो काफी बेफिक्र चलता हुआ जाता है। उसे एक घर दिखता है जिसके अंदर जाकर वो फ्रिज ओपन करता है तो उसे कोई क्रीचर दिखता है तो वो वहां से भाग कर चला जाता है। एक तालाब के पास एक बहुत बड़ा मेंढक उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर इसका कच्छा गीला हो जाता है। मेंढक जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो हट कर नीचे गिर जाता है और उसके पास एक डॉग आ जाता है। मेंढक इस बार जोल को पकड़ लेता है, लेकिन डॉग उसकी जीभ पकड़कर उसे डराने की कोशिश करता है और फिर डॉग और जोल वहां से भाग जाते हैं और भागते हुए एक बस में चले जाते हैं। जोल को पता चलता है कि ये डॉग यहीं पर रहता है और इस डॉग का नाम बॉय है। काफी देर जोल बॉय से बात करता है और रात में वहीं सो जाता है। जोल को लगता है कि क्रीचर्स डॉग से डरते हैं। अगली सुबह जोल एक लिपस्टिक अपनी पॉकेट में रख लेता है और वहां से जाने लगता है कि बॉय भी उसके साथ आता है, लेकिन वो उसे एक रेड ड्रेस रखने के लिए देता है जो बॉय के लिए शायद कीमती होगी। अब ये दोनों चलते हुए खत्म हो चुके शहरों के बीच से जाते हैं। एक जगह जोल एक फ्रूट खाने वाला था कि बॉय उसे खाने को मना करता है, तो उसे लगता है कि ये शायद जहरीला फ्रूट होगा। इसके बाद जोल चलता हुआ एक गड्ढे में गिर जाता है जहां ढेर सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और इस गड्ढे में काफी सारे छेद थे, जिसमें से एक अजीब सा क्रीचर उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी एक आदमी ऊपर से रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर जोल ऊपर आ जाता है। इस आदमी के पास एक तलवार होती है। उसके साथ एक लड़की भी थी जो उस गड्ढे में ग्रेनेड फेंककर सभी क्रीचर्स को मार देती है। इस आदमी का नाम क्लाइड था और बच्ची का नाम मिनो था। मिनो बॉय को देखकर काफी खुश होती है। ये दोनों जोल को बताते हैं कि नॉर्थ की तरफ एक बहुत बड़े पहाड़ में वो जा रहे हैं जहां कोई क्रीचर्स नहीं होगा, और जोल उन्हें बताता है कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये लोग आधे रास्ते तक साथ ही चलते रहेंगे। क्लाइड एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर नजर मारता है। जोल काफी ज्यादा थक चुका था। क्लाइड उसे कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एमी के पास जाकर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो, क्योंकि वो अब तक शायद किसी और की हो गई होगी। लेकिन जोल को एमी पर बिलीव है। मिनो जोल का हथियार लेकर उसे
शूट करना सिखाती है। पहले तो जोल शूट नहीं कर पाता, लेकिन फिर उसका हथियार सीधा टारगेट पर लगता है। क्लाइड बताता है कि चमलर नाम का क्रिएटिव उनका पीछा कर रहा है क्योंकि उसने जोल की स्मेल सूंघ ली है। एक जगह जाकर क्लाइड जोल को कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, और जोल तो काफी ज्यादा डर जाता है। वो उसे अपनी शर्ट निकालने को कहता है क्योंकि उसके पीछे वही क्रिएचर था जिसने जोल की स्मेल को याद कर लिया था। क्लाइड उसकी शर्ट क्रिएचर की सेल में रख देता है। रात को ये लोग एक जगह पर रुकते हैं जहां जोल उसे बताता है कि जिन क्रिएचर से वो मिल रखा है वो उन्हें ड्रॉ करता है। वो खाना खाकर जैसे ही लेटने लगता है, क्लाइड उन्हें उठने को कहता है। यही दूसरा लेसन है कि एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकना। अब धीरे धीरे जोल आसानी से निशाने लगाने लगा था और काफी सारे लेसन्स इस दौरान उसने सीखे थे। अब एक जगह पर जाकर इनके रास्ते अलग अलग होने वाले थे कि मिनो रोने लगती है, लेकिन जोल उसे लिपस्टिक देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। क्लाइड भी उसे फाइनल गुड बाय कहते हुए एक ग्रेनेड देता है और जोल वहां से अकेला अपने रास्ते निकल पड़ता है। आगे चलते हुए जोल एक जगह पर पहुंचता है जहां पर बॉय काफी अजीब सी हरकतें करने लगता है और एक डक टॉय के नीचे जाकर छुप जाता है। जोल कंफ्यूज होता है कि तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। जोल डरता हुआ अपना हथियार निकालता है, लेकिन उसकी हवा दोबारा टाइट हो जाती है। तभी वो क्रिएचर उसे धक्का मारकर गिरा देता है और क्रिएचर डॉग को मारने के लिए बढ़ता है। जोल को अपने पास का सीन याद आता है जब वो अपने माँ बाप को नहीं बचा पाया था और वो मारे गए थे। ये सोचकर उसे हिम्मत आती है और वो डॉग को बचाने के लिए खड़ा होकर क्रिएचर को शूट करता है और ये क्रिएचर मर जाता है। बॉय उसे हक करता है और जोल काफी खुश होता है कि उसने एक क्रिएचर को मार गिराया। रात में ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जोल को मेविस नाम की एक रोबोट मिलती है जिसके पैर क्रिएचर ने काट दिए थे। ये काफी अच्छी थी जो बिल्कुल ह्यूमन की फीलिंग्स को समझती थी। मेविस उसे कहती है कि उसकी बैटरी का यूज करके वो एमी से बात कर सकता है। जोल एमी को कांटेक्ट करके बताता है कि वो आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और कनेक्शन फिर से टूट जाता है। मेविस बारिश में जाना चाहती है तो जोल उसे उठाकर बाहर ले आता है और उसे बताता है कि एमी से मिलने जाने के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, कहीं ये पागलपन तो नहीं। मेविस कहती है कि ये तो काफी ज्यादा रोमांटिक है। मेविस उसे उसके पेरेंट्स की फोटो दिखाती है जिसे देखकर जोल इमोशनल हो जाता है और उस दिन को याद करता है जब उसके पेरेंट्स के मरने के बाद ये टीम उसे अपने साथ ले गई थी। उसे रियलाइज होता है कि जिनके साथ वो रहता था वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेविस को अपनी माँ समझकर हक करता है और कुछ देर बाद मेविस की बैटरी खत्म हो जाती है और जोल उसे थैंक्स कहता है। अगले दिन जोल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा देखकर अलर्ट हो जाता है। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर पड़ जाता है जिससे बचने के लिए वो भागता हुआ एक नदी के पास छुप जाता है। ये क्रिएचर बिल्कुल उसके पास था जब वो बॉय का मुंह बंद किए वो वहां पर बैठा हुआ था। बिल्कुल भी आवाज हुई और दोनों मारे गए। ये क्रिएचर वापस चला जाता है तो जोल बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करता है, लेकिन बॉय देखता है कि उसकी रेड ड्रेस पानी में गिर गई है तो वो उसे लेने के लिए वहां से भागता है, जिसे देखकर क्रिएचर वापस आ जाता है। जोल जल्दी से अपने बैग से ग्रेनेड निकालता है और क्रिएचर के पास आते ही उसके मुंह में फेंक देता है जिससे वो वहीं पर फट जाता है। जोल काफी अमेजिंग फील करता है और पानी से बाहर निकलता है कि वो देखता है कि उसकी बॉडी पर कुछ अजीब सी चीजें चिपकी हुई हैं। वो उन्हें निकालता है और बॉय को काफी बुरी तरह डांटता है। बॉय वहां से चला जाता है। जोल अकेला आगे बढ़ता है, लेकिन उसे अब काफी अजीब फील होने लगा था। उसे लगता है कि वो मरने वाला है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसे एक पौधा दिखता है जिसके बारे में क्लाइड ने बताया था कि ये जहर से बचने का काम करती है। वो उसे निकाल कर खा लेता है। वो नशे की हालत में आगे चलता है कि तभी वहां पर एमी आ जाती है जो उसे देखकर काफी खुश होती है। जोल उसे किस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोल एमी के बंकर में था। जोल उसे अपना एक्सपीरियंस बताता है। एमी बताती है कि वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। एक आदमी उन सबको एक बोट में अपने साथ ले जाने के लिए आया है। जोल बाहर जाकर देखता है कि ये काफी खूबसूरत जगह है और यहाँ पर ज्यादातर लोग बूढ़े ही हैं। जोल बोट के कैप्टन ब्रूक्स से मिलता है जो उसे बताता है कि हम उस बोट में यहाँ से निकलेंगे। ब्रूक्स जोल के एडवेंचर से काफी इंप्रेस होता है। जोल और एमी अंदर जाते हैं जहाँ जोल उससे कंफर्म करना चाहता है कि वो दोनों अब भी रिलेशन में हैं या नहीं, लेकिन एमी कहती है कि पिछले 7 सालों में वो काफी बदल चुकी है और वो किसी के साथ रिलेशन में थी जो पिछले साल मर चुका है। ये सुनकर तो हमारा प्यारा जोल शॉक्ड रह जाता है कि वो अपनी जान पर खेलकर इस लड़की से मिलने के लिए आया और उसे ये सुनना पड़ रहा है। इसके बाद ब्रूक्स अपने किस्से सुना रहा था और जोल कहता है कि हमें इन क्रिएचर्स को खत्म करने का तरीका सोचना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था, इसीलिए उसकी बातों पर किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। जोल अंदर जाकर रेडियो के थ्रू अपने बंकर के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता।
तो वो मैप के पीछे देखता है कि उन सभी लोगों ने उसके लिए पॉजिटिव मैसेजेस लिखे थे। तभी रेडियो से उन लोगों की आवाज़ आती है। ये लोग जोल की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होते हैं कि हमें लगा था कि ये नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने कर लिया। और जोल भी अपने किस्से उन्हें सुनाता है। जोल को रियलाइज़ होता है कि ये लोग असल में उसकी फैमिली हैं। वो जाने का डिसाइड करता है कि तभी वो जहरीला फ्रूट उसे दिखता है। वो समझ जाता है कि ब्रूक्स उन्हें धोखा दे रहा है। वो एमी को सच बताने के लिए जाता है, लेकिन सभी लोग वहां पर नशे की हालत में थे। ब्रूक्स जोल को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि उसने सभी को बांध रखा था। और हमें पता चलता है कि ये लोग इनका सारा खाना चुराने के लिए आए थे। ब्रूक्स ने एक बहुत बड़े क्रैब को भी बांध रखा था, जिससे वो एक बटन से कंट्रोल कर सकता है। ये क्रैब सबको मारने के लिए आता है, लेकिन जोल और एमी अपना हाथ खोल लेते हैं। एमी इन तीनों लड़कों को हैंडल करने का डिसाइड करती है और जोल को क्रैब को संभालना होगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार लेकर उसे मार गिराता है, जिसे देखकर ब्रूक्स हैरान हो जाता है और बटन दबाकर क्रैब को दोबारा उठाता है, जो जोल को मारकर बेहोश कर देता है। एमी इस लड़की से लड़ने लगती है जिसके हाथ में एक फायर मशीन है। क्रैब जोल को मारने वाला था कि तभी बॉय वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर क्रैब डर जाता है। तो ये लड़की बॉय को शूट करने की कोशिश करती है कि तभी एमी उसकी फायर मशीन गिरा देती है। ब्रूक्स भी एमी को मारकर बेहोश कर देता है, तो बॉय उसे उठाने जाता है। क्रैब अब दोबारा जोल को मारने वाला था। जोल जब उसे फायर मशीन से शूट करने वाला था, तो उसे क्रैब की आंखों में आंसू दिखते हैं और वो समझ जाता है कि ब्रूक्स उसे बिजली के झटके देकर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। तो वो उसकी चेन पर शूट करके उसे आजाद कर देता है और वो जोल को छोड़ देता है और क्रैब वहां से ब्रूक्स की बोट की तरफ जाकर उन्हें मार देता है। यहाँ सभी लोग काफी खुश होते हैं और फाइनली जोल एमी को फाइनल गुड बाय बोलकर किस करके वहां से चला जाता है और एडवेंचर करता हुआ वापस अपने बंकर पहुंच जाता है। वो लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। जोल उन्हें बताता है कि हमें माउंटेन की तरफ मूव करना चाहिए, जहां पर क्रिएचर्स नहीं आ सकते। ऐसे ही जोल सभी बंकर्स को रेडियो के थ्रू बताता है कि हमें अपनी जमीन पर वापस जाना चाहिए और माउंटेन पर चलना चाहिए। वो कहता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। सभी लोग माउंटेन की तरफ मूव करते हैं और माउंटेन से क्लाइड और मिनो सभी का इंतजार करते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।